हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो किचन के काम हो या घर के काम, अगर कुछ टिप्स के साथ किए जाएं तो घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं और ज़्यादा हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता है। तो चलिए पहला टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स ये है कि जब भी आप हेयर ऑयल करते हैं तो आप इस तरीके से हेयर ऑयल बना के लगा सकते हैं, तो आपका जो हेयर फॉल फॉल है वो सब ठीक हो जाएगा। तो एक लेना है कपूर और कपूर को जला लेना है कुछ इस तरीके से, और लेनी है 2 लौंग लेके आधी जला लेना है और इस तरीके से तेल में डाल लेनी है दोनों को। और कपूर जब जल जाए, थोड़ा सा बचे, तो फिर आपको इसी तेल में डाल देना है, ताकि इससे हमारा बहुत ही अच्छा तेल बन के रेडी हो जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। अगला टिप्स है हमारा मिर्ची को लेकर। अक्सर बच्चे मिर्ची खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये तीखी होती है। तो इसका तीखापन निकालने के लिए हमको मिर्ची को इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। थोड़ी देर तक इसे हम घुमाते रहेंगे तो ये थोड़ा नरम सी पड़ जाएगी, और इसके अंदर जो बीज है ना वही तीखे होते हैं, तो उन सारे बीजों को हम निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से करने से ये सारे बीज निकल जाते हैं। जब हम राउंड राउंड किए थे ना, तो वो बीज छोड़ देते हैं, और इस पीछे से कट करके इस तरीके से सारे बीज निकाल देना है। और अब आप किसी भी सब्जी में इस मिर्ची को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा और आपके बच्चे भी आराम से इस मिर्ची को खा पाएंगे। अगला टिप्स है हमारा ग्लास को लेकर। ग्लास अगर गलती से हमारे हाथ से गिर जाता है तो ये टूट के चूरा हो जाता है। छोटे छोटे कण हैं जो हम ठीक से उठा नहीं पाते हैं, वो फैल जाते हैं, और जहाँ पर ग्लास गिरता है वहीं पे पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है टेप और उंगलियों में इस तरीके से लगा लेना है, और फिर जहाँ भी ग्लास गिरा हुआ है उस जगह में आप इस तरीके से चिपका लीजिए। तो इसमें जो आपके छोटे छोटे कण फैल गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इस टेप में चिपक कर आसानी से आ जाते हैं। तो इधर कोई ग्लास नहीं टूटा है, लेकिन मैंने छोटे छोटे टुकड़े कागज के रखे हुए हैं, ये देखो कितने आसानी से चिपक गए। इसी तरीके से हमारा ग्लास के कण भी इसमें चिपक के आ जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल भी जित कितने भी बारीक कण हो गए हैं ना ग्लास के, वो भी आ जाते हैं और हमारा घर क्लीन हो जाता है। अब टाई तो सभी वेयर करते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको डेली ही टाई बनानी पड़ती है। जिनको नहीं आती उनको बहुत ही दिक्कत होती है, फिर दूसरे से हमको बनवाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से टाई को रखना है और 3 राउंड लगा लेने हैं, और जो बीच का राउंड है उसको पकड़ के ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचना है, और हमारा टाई बनके तैयार हो जाता है। अब इसे अपने हिसाब से जमा सकते हैं, और देखिए कितनी आसानी से थोड़े से टाइम में टाई बन गया है। टाई बनाना बहुत ही झंझट का काम लगता है जब हमको नहीं आती है तब, लेकिन जब बनाना आ जाता है तो इतना इजी लगता है ना कि टाई बनाना कोई मुश्किल काम है। ये तो हम 1 मिनट में बना के तैयार कर देते हैं। अगला टिप्स है हमारा इस तरह के घी के कंटेनर को लेके। इनको जब घी खत्म हो जाता है तो इनको हम यूज करना चाहते हैं, लेकिन यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि जहाँ भी रखते हैं वहीं बन जाता है और हमारा फ्लोर ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको लेना है नेल पेंट, और नेल पेंट को इसके पूरे राउंड में लगा देना है। इसको आप जहाँ भी रखेंगे बिल्कुल भी फ्लोर गंदा नहीं होगा, और एक बात अच्छी है कि हमारे कंटेनर में जंग नहीं लगेगी। अगर इस तरीके से आप नेल पेंट को लगा देते हैं तो ये जंग लगने से बचा लेता है हमारे कंटेनर को, और हमारा कंटेनर सेफ रहता है। तो जहाँ जहाँ जंग लगी है आप इस तरीके से नेल पेंट को लगा लीजिए, फिर आप इस कंटेनर को यूज कर सकते हैं। तो नेल पेंट लगा के इसको सुखा के फिर इसमें कुछ भी आप सामग्री भर के रख सकते हैं। अब आपका कंटेनर तैयार है कुछ भी सामान रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ टिप्स पसंद आए होंगे। टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और अगर
हमारा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी औरों के पास पहुंच सके। अब अगला टिप्स है हमारा इस तरह के तांबे के बर्तन को लेकर। देखिए हमारा लोटा कितना काला हो गया है, एकदम अंदर से काई लग चुकी है और बाहर से भी काला हो गया है। बहुत दिन से रखा हुआ था ये, इसको कोई साफ नहीं कर रहा था, इसलिए ये इस तरीके से हो गया है। तो लेना है आपको हार्पिक, और हार्पिक इसमें इस तरीके से डाल देना है। जैसे ही हम हार्पिक डालते हैं ये उधर का जो कालापन है वो हटते जा रहा है। तो आपको हार्पिक इसमें डाल के और अंदर देख रहे हैं आप कितना काला है, एकदम काई जम चुकी है, बहुत ही मोटी काई है और इसको छुटाने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो अगर जब भी आप हार्पिक लगाएं तो हैंड ग्लव्स ज़रूर पहनें, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है और हमारे हाथों के लिए नुकसान पहुंचाता है। हमारे हाथ भी फट जाते हैं और काले काले से हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से हैंड ग्लव्स पहन लीजिएगा, ये आसानी से मिल जाते हैं। डाई तो आजकल सभी घर में यूज होती है और उसी में ये हैंड ग्लव्स आ जाते हैं। तो जो हमने हार्पिक लिया है इस लोटे को साफ करने के लिए, उसको हम पूरे लोटे में डाल देंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही काई जमी हुई है। और पूरे में आपको लगाकर इस तरीके से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है लोटे को, ताकि इसका जो भी कालापन है ना वो निकल जाएगा। तो मैं सारे में लगा के और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बहुत ज़्यादा मोटी काई जम चुकी है, इसको छुटाना थोड़ी सा मुश्किल है। तो हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर देखते हैं हमारे लोटे की क्या हालत है। अभी जहाँ पे कम है तो मैं थोड़ा और डाल देती हूँ ताकि ये बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाए। 10 मिनट के बाद लोटा इस तरीके से हो गया है, इसका काफ़ी हद तक कालापन छूट गया है। तो और अच्छे से इसको क्लीन करने के लिए हमको लेना है नमक और आधा नींबू। इसको जूस निकाल कर ये हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और लोटे में पूरे में जिस तरीके से हमने हार्पिक लगाया था उसी तरीके से नींबू और नमक को लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मोटी काई है जिसको आसानी से छुड़ाना तो मुश्किल ही है। तो इस तरीके से हम नींबू का रस और नमक लगा देते हैं पूरे लोटे में। देखिए ये तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है और हमारा लोटा साफ होना शुरू हो गया है। तो इसको मैं अंदर बाहर लगा दूंगी और फिर कुछ देर के बाद लोटा इस तरीके से हो गया है। थोड़ा देर रगड़ने के बाद हमारा लोटा अंदर बाहर से एकदम क्लीन हो गया है। और ये जो रखे हुए हैं ना दिए, इनको भी मैं इसी से साफ़ कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो धो के दिखाती हूँ कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है और हमारा लोटा भी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है। एकदम ये नया लगने लगता है, ऐसा लगता है कि हमने तुरंत ही बाज़ार से लेके आए हैं। तो हमारा लोटा साफ़ हो चुका है। अब इसको पानी से धो के और आप तुरंत पोंछ लीजिए, क्योंकि अगर इसमें पानी लगा रहेगा तो फिर से ये काला काला हो जाता है, इसलिए इसका पानी ज़रूरी है। और कितना कालापन निकला है आप देख ही सकते हैं। देखिए हाथ भी काले हो गए और अब हमारा लोटा इतनी मेहनत करने के बाद इतना साफ़ हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सॉल्यूशन से साफ़ हो जाता है। आप भी अपने बेकार पड़े लोटे को साफ़ कर सकते हैं, या पीतल का कोई भी बर्तन हो, इस तरीके से आप साफ़ करेंगे तो आपका बर्तन आसानी से साफ़ हो जाएगा। और जो दिए रहते हैं ना उनमें एकदम तेल जम जाता है, तो इस तेल को छुटाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा साबुन सर्फ भी वेस्ट हो जाता है। इसको साफ़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है कि आप इसको 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में छोड़ दीजिए। और अगर नहीं भी छोड़ते हैं और तुरंत ही साफ़ करना चाहते हैं तो ये देखो मैंने डायरेक्ट इसको लिया है और उन दियों 2 दिए थे जो उनको पानी में भिगोया था, तो उनका तेल है जो चिपका हुआ था वो फूल गया है और इसका नहीं फूला हुआ है, लेकिन फिर ये आसानी से साफ़ हो जाता है। बस आपको लेना है चाय पत्ती, 1 चम्मच चाय पत्ती लेना है और
जो ये चिकनाई लगी हुई है, जो तेल लगा हुआ है, उसमें रब कर देना है। बस घिसते जाना है आपको और आपके दिया एकदम सारी चिकनाई छोड़ देगा। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़े से टाइम में ही इसकी चिकनाई छूट के निकल जाती है। फिर आप थोड़े से साबुन में या फिर सर्फ में इनको साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय वाला ये चाय पत्ती क्लीनिंग का बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। ख़ासकर तेल वगैरह जो लगा रहता है, अगर आपके स्टील के बर्तन में भी तेल लगा हुआ है और जो आपकी चाय वाली पत्ती निकलती है ना, उसको छान के धो के आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपका बर्तन एकदम क्लीन हो जाएगा। आपको उसमें साबुन भी लगानी नहीं पड़ेगी, जिससे आप अपने बर्तनों को क्लीन और साफ कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, देश के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।